दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। खास करके महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये वास्तविक मुद्दा है जिससे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, या केवल इस मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है जिनसे जो वास्तविक सवाल है उनसे लोगों का जो ध्यान है वो हटाया जा सके। तो क्या है, इसको डिकोड करते हैं। चलिए समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। महाराष्ट्र के पूर्व औरंगाबाद या यूं कहे छत्रपति संभाजी महाराज नगर में जो औरंगजेब है उसकी कब्र मौजूद है। हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल औरंगजेब की इस कब्र को हटाने की मांग को लेकर विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का यह तर्क है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कई तरह का जो यातनाएं है उनको दे करके उनकी बुरी तरीके से उनकी निर्मम हत्या की। दोस्तों कहीं ना कहीं इस गुस्से का जो बड़ा कारण है वो है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म विकी कौशल की छावा। इस फिल्म में बताया गया है और दिखाया गया है कि कैसे औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। इस मूवी के आने के बाद ही जो लोगों का गुस्सा है वो फिर से एक बार लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति जो गुस्सा है वो पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर दिख रहा है। और बात सरकार की करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन लोगों की मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन ये सरकारी दायरे में होना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि महाराष्ट्र में मौजूद औरंगजेब की जो कब्र है वो गुलामी का प्रतीक है और उसे काट कर इस धरती को शुद्ध करने की जरूरत है। तो क्यों आखिर ये जो मुद्दा है वो ध्यान भटकाने वाला मुद्दा हो सकता है? चलिए इस विषय पर भी बात करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में अभी भी बेरोजगारी, किसानों का जो आत्महत्या है, ऐसे जो जमीनी मुद्दे हैं, अभी भी महाराष्ट्र की जमीनी सच्चाई है। विपक्ष भी यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार औरंगजेब के प्रकरण को बीच में ला करके जो मेन मुद्दे हैं, जो लोगों का जिन मुद्दों से सारोकार है, उस मुद्दों से लोगों का जो ध्यान है वो हटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर जमीनी हकीकत को देखें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जो पूरा मुद्दा है वो वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। बात मुद्दों की हो गई तो अब आते हैं औरंगजेब और औरंगजेब के इतिहास पर। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या औरंगजेब ने हिंदू मंदिर बनवाए या तोड़े? इतिहास बताता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। मथुरा का केशव देव मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे इसके बड़े उदाहरण हैं। इतिहासकारों का कहना है कि उसने धार्मिक कट्टरता के चलते ऐसा किया ताकि गैर मुस्लिमों पर अपनी सत्ता दिखा सके। जजिया कर को भी फिर से लागू करना उसकी इन्हीं नीतियों का हिस्सा था। लेकिन ये भी सच है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों का संरक्षण किया, खासकर उन इलाकों में जहां उसे स्थानीय समर्थन था। मिसाल के तौर पर उदयपुर के कुछ मंदिरों को उसने छुआ तक नहीं, पर सच ये है कि मंदिर बनवाने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो हाँ, औरंगजेब का नाम ज्यादातर मंदिरों को तोड़ने से ही जुड़ा है। तो अब सवाल है कि क्या औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए या नहीं? दोस्तों मेरा मानना है कि यह इतिहास का हिस्सा है, चाहे काला हो या सफेद, हम इसे हटाकर अपने इतिहास को बदल नहीं सकते। अगर औरंगजेब की कब्र हटाई जाती है तो हम अपने इतिहास के एक हिस्से को नष्ट कर देंगे। अच्छा है या बुरा, हमारे देश का वह इतिहास है। हालांकि अगर औरंगजेब की कब्र लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हिंसा या जल्दबाजी से नहीं। मान ले अगर दूसरी ओर अगर इसे हटाना कानूनी तौर पर संभव है तो ज्यादातर लोग इसके पक्ष में हैं, तो सरकार को पारदर्शी तरीके से फैसला लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसे एक स्मारक के तौर पर रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से सबक ले।